हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ पोस्टर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस नजदीक है, आने ही वाला है। कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा प्री का, उसके 10 दिन के बाद ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई जो होता है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ज्यादा टाइम नहीं देता है। 10-12 दिन का ही टाइम आपके पास रहता है मेंस की तैयारी के लिए। राइट, तैयारी के लिए क्या, एग्जाम के लिए तैयारी तो हो चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ चल रही होगी। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि अपना मेंस रीजनिंग को लेके है। एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग को लेके, जिसमें हम लोग डेली देखते हैं 3 पजल। ठीक है, अभी तक हम लोग ऑलरेडी इसके 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इज द 17th पार्ट, जिसमें हम लोग आज फिर से करने वाले 3 पजल, और उसके साथ साथ हमारी टोटल पजल हो जाएगी कितनी, 51 मेंस लेवल पजल, विच इज क्वाइट enough for those who are not able to afford the paid batches, है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, आप लोग इसका मजा उठाइए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए मजे के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इस चीज को फायदा उठा सके। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह पे दे रखी है। ठीक है दोस्त, तो अब पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन और पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जिसमें बोला जा रहा है आप लोगों को कि 10 पर्सन क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर प्लानिंग फॉर द वैकेशन ऑन डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी से लेके दिसंबर तक ये प्लान कर रहे हैं। Okay, तो जनवरी से 12 महीने हो गए और 10 लोग दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, 2 महीने ऐसे रहेंगे जो वैकेंट रहेंगे। देर आर 2 months इन विच नो पर्सन विल कम, दोज मंथ्स विल बी वैकेंट, राइट, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। फिर बोल रहा है नो वन प्लान्स फॉर अ वैकेशन इन 2 मंथ, 2 महीने में कोई भी एक सिंगल पर्सन मतलब नहीं कर रहा है, एक पर्सन एक ही महीने में करेगा, ये कहना चाह रहा है। एक स्पेशल नोट दे रखा है, नोट में क्या बोला, लास्ट 6 अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन। लास्ट 6 कौन कौन से हो गए, लास्ट 6 हो गए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इनके लिए क्या बोला जा रहा है कि डज नॉट प्लान इन द मंथ, उस महीने में प्लान नहीं करते, विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हो, तो मतलब ये 31 दिन वाले महीने में करेंगे। और आपको फिर ये भी बोला है वेयर एज द फर्स्ट 4 अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन, जो इस 10 लोगों में जो पहले के 4 अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन है वो कौन से, क्यू आर एस टी, कौन से, क्यू आर एस टी, है ना, ये है। डज नॉट प्लान इन द मंथ विच इज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, तो ये करेंगे किसमें, 30 दिन वाले में या फिर 28 दिन वाले में। ठीक है, अब क्योंकि साल 2023 है, तो 2023 का मतलब क्या हो गया, फरवरी 28 दिन की रहेगी, और अगर लीप ईयर होता, मान लो 2024 होता, तो फरवरी 29 दिन की होती, तो 29 में यूबीडब्ल्यूएक्सवाईजेड वाले में इंक्लूड कर लेता। लेकिन अभी क्यूआरएसटी जो जाएंगे 30 से 28 वाले में जाएंगे, और यूबीडब्ल्यूएक्सवाईजेड जाएंगे 31 में, तो 6 लोग 31 वाले में और 4 लोग 30 और 28 वाले महीने में। ठीक है, कुछ कंडीशंस दे रखी है यहाँ पे आपको इस तरीके से, और उसके बाद हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेंगे, इसका वो बेसिक बना लेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट वन इज दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने हैं, और इन 12 महीने में हम लोग को 10 लोगों को फिक्स करना है, और किस तरीके से करना है वो देखा जाएगा अभी। 2-3 केस लेके चलेंगे अपन लोग, है ना, ताकि आसानी से हम लोग इसको कर सके। ये जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, वी ऑल नो हाउ टू ड्रॉ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन, एंड बस ये 4 केस अपन लोग लेके चलेंगे, हमेशा जैसे कि लेके चलते हैं मेंस लेवल में। ठीक है, हो सकता है कि दो केस में ही बन जाए, जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं हमेशा लेके चलता हूँ एक्स्ट्रा केसेस। चलो, तो यहाँ पे पहले चेंज करते हैं। जनवरी कितने की होती है, 31 की, फरवरी 28 की हो गई, मार्च अपना 31, अप्रैल 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31 और 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। ठीक है, ये अलग अलग केस हो जाएंगे, केस 1 नाम दे दे रहे हैं इसको, केस 2 नाम दे दे रहे हैं,
केस 3, 4, 5 इस तरह अलग अलग केसेस नाम देती है। ठीक है, आगे कंडीशंस पढ़ेंगे। एक अपना जो मेन पार्ट है UVWXYZ वो 31 में जाएंगे, तो यहाँ पे इस चीज को लिख ले रहा हूँ UVWXYZ, ये लोग जाएंगे 31 वाले महीने में। और QRST ये जाएंगे, QRST ये जाएंगे किसमें, 30 और 28 वाले महीने में। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है, ओनली वन पर्सन प्लान बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में केवल एक ही पर्सन प्लान कर रहा है, वी और एस के बीच में वन पर्सन, ये क्या है, वन पर्सन है ना, मंथ नहीं है, वन पर्सन है। और एस हु प्लान आफ्टर वी, और एस वी की बात कर रहा है, तो इसको मैं एरो से नीचे दर्शा दे रहा हूँ ताकि पता चलता रहे कि एस वी के बाद है। नो वन प्लान इमीडिएट बिफोर वी, वी के पहले, इमीडिएट पहले कोई नहीं कर रहा है, नो वन प्लान इमीडिएट बिफोर बोला है। आपको दो लाइन है, एक तो बोलता है कि नो वन प्लान बिफोर वी, वी के पहले कोई कर ही नहीं रहा, तो वी सबसे पहले आ जाता है, लेकिन उसने बोला है कि वी के इमीडिएट पहले कोई नहीं कर रहा, तो वी के इमीडिएट पहले क्या रहेगा, खाली रहेगा, वी के इमीडिएट पहले क्या रहेगा, खाली, उससे पहले फिर अब कोई भी आ सकता है। और वी हु डज नॉट प्लान इन अगस्त, और वी जो है अगस्त में प्लान करेगा नहीं, तो वी अगस्त से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें अभी इसको करना मतलब पॉसिबल नहीं है, इसको ही करना पॉसिबल नहीं है, और आगे देखते हैं कोई डेफिनेट बात मिल जाए जहां पे हम डेफिनेट फिक्स कर सके। नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिफोर वी, वी के पहले जितने लोग कर रहे हैं, एक्स पर्सन कर रहे हैं, मान लो एक्स पर्सन कर रहे हैं, इससे में से नंबर ऑफ पर्सन प्लान आफ्टर वाई, उतने ही लोग वाई के बाद कर रहे हैं, तो वाई के बाद भी मान लो एक्स पर्सन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिटवीन वाई एंड वी, वाई और वी के बीच में जितने पर्सन प्लान कर रहे हैं वो एक कम है, मतलब एक्स माइनस वन पर्सन आएंगे जेड और वाई से, तो जेड और वाई के बीच में कितने आएंगे, एक्स पर्सन आएंगे, जेड और वाई के बीच में एक्स पर्सन आएंगे। एक केस अपनी मतलब सॉरी एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन अपनी यहाँ पे दे रखी है, एक कंडीशन अपनी ये वाली दे रखी है कि वी अगस्त में जाएगा नहीं, और एक कंडीशन ये दे रखी है। अभी इनमें से कोई सी भी डेफिनेट कंडीशन नहीं मिली अपन को। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिफोर जेड, जेड के पहले जितने लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिफोर जेड इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन प्लान आफ्टर एस। मान लो एस के बाद एक्स है तो जेड के पहले भी एक्स रहेंगे, और ये पर्सन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, पर्सन की, कहीं आप लोग मंथ ना समझ लेना। ठीक है, एक केस अपना सॉरी एक कंडीशन ये भी हो गई। ओनली टू पर्सन प्लान बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन का आएंगे, क्या आएंगे, टू पर्सन, एक्स और डब्ल्यू के बीच में, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। और एक केस एक कंडीशन ये भी हो गई, एक्स प्लान बिफोर डब्ल्यू, एक्स पहले जाएगा डब्ल्यू के, तो इसको ऐसे लिख देना कि एक्स पहले है डब्ल्यू के। ठीक है, एरो बना दिया ताकि हम लोग को पता चलता रहे, तो इसको हटा देता हूँ कहीं फिर बाद में हम कोई कंफ्यूज ना हो। इसको मैं एरो को हटा दे रहा हूँ, वो वाला एरो से पता चलता रहेगा एक्स पहले डब्ल्यू पे। ठीक है, या कुछ भी हमें डेफिनेट पॉइंट नहीं मिल रहा है। नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में जितने लोग कर रहे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिटवीन क्यू एंड एक्स। ओके, अगर एक्स पर्सन यहाँ पे हैं तो एक्स पर्सन यहाँ पे आएंगे इनके बीच में। आर प्लान वन ऑफ द मंथ बिफोर टी, आर कोई एक महीने पहले कर रहा है टी से। ओके, और यू डज नॉट प्लान इन अक्टूबर, यू अक्टूबर में कर नहीं रहा है, यू अक्टूबर में कर नहीं रहा, क्या करें, वी और एस के बीच में एक पर्सन आएगा, वी अगस्त में आएगा नहीं, और आपको पता है कि ये यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 31 वाले में जाएंगे, तो वी और एस के बीच में एक पर्सन वी को कहाँ रखूं, और वी के पहले कोई आएगा नहीं, तो यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 31 में आएगा वी वाला, 31 में आएगा, तो देखो दिसंबर में तो आ नहीं सकता वी, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वी के बाद एक और एक छोड़ के एस, दो लोग तो आने हैं कम से कम, तो वी अपना अक्टूबर में आ सकता है एक तो, है ना, और अगस्त में भी आ सकता है शायद, अगस्त में भी आ जाएगा, दिसंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, जुलाई में भी आ जाएगा वी अपना, जुलाई के साथ साथ मई में भी आ जाएगा, एक केस ये भी बन जाएगा, और मार्च में भी आ जाएगा क्या, मार्च में आ जाएगा, मार्च में भी आ जाएगा, और जनवरी में भी आ जाएगा। अरे भाई, ये बहुत सारे केस बन जाएंगे ऐसे तो, ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे यार। क्या करें, क्या करें, क्या करें। अच्छा देखो, बहुत सारे नहीं बनेंगे क्योंकि वी और एस के बीच में एक पर्सन आएगा, तो एस अपना जाएगा 30-28 में, और अगर आपने वी को अक्टूबर में रख दिया, मान लो वी को अक्टूबर में रख दिया, एस बाद में आएगा, तो एस अपना दिसंबर में आएगा, और एस दिसंबर में आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एस जो आएगा 30 और 28 वाले में आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर से वी और एस हट जाएंगे, वी यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एक केस और कम हो गया। तो अपना एक जो जनवरी में बच रहा था, जनवरी में यहाँ पे रख दे रहा हूँ वी को, जनवरी में वी को यहाँ रख दिया। एक बार अपना देखो दिसंबर और अक्टूबर से कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगस्त से वी कैंसिल हो गया, सॉरी अगस्त में तो रहेगा, जुलाई में रहेगा, फिर मई में भी रह सकता है,
मार्च में भी रह सकते हो, जनवरी। तो ये 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस तो अपने पास चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है? अब एक-एक केस करके समझने की कोशिश करेंगे आपको क्या-क्या बोला जा रहा है। देखो, एक ये वाला पॉइंट फिक्स करना है कि वी के जस्ट पहले कोई नहीं है। तो देखो, केस नंबर 1 में वी के जस्ट पहले कोई नहीं जा रहा, इमीडिएट पहले कोई नहीं जा रहा। यहाँ पे भी वी के इमीडिएट पहले कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे भी वी के इमीडिएट पहले खाली, इमीडिएट पहले खाली और यहाँ पे भी वी के इमीडिएट पहले खाली। 2 खाली मंथ चाहिए मेरे को, 1 खाली मंथ मिल चुका है इन 4 केस में, लेकिन पहले वाले केस में खाली मंथ कोई सा नहीं मिला है। अब वी और एस के बीच में एक पर्सन है और एस जो जा सकता है 30 और 28 वाले में जाएगा। तो भाई वी और एस के बीच में अगर एक पर्सन है तो मान लो कि एक छोड़ के एस मार्च में तो आ नहीं पाएगा, अपना ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि फरवरी और मार्च में से कोई एक अपना खाली रहे, कोई एक खाली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 2 का गैप आ रहा है और वी और एस के बीच में एक पर्सन जाना था, तो फरवरी और मार्च में से कोई एक अपना वैकेंट होगा, ये आप लोग को समझना है, ये आपको याद रखना है। अब किसी के मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा हो, किसी के मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा हो कि एस को और नीचे करके देख लो, एस को मई की जगह जून में रख लो क्योंकि एस तो 30 या 28 में जा सकता है। तो देखो वी और एस के बीच में अगर एक पर्सन करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 आ रहे हैं और एक पर्सन आना है तो 3 खाली हो जाएंगे और 3 खाली हो नहीं सकते क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही मंथ खाली हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस अपना फिक्स हो जाएगा। केस नंबर 1 में एस कहाँ पे आएगा? एस अपना अप्रैल में आएगा। एस अपना अप्रैल में डेफिनेट यहाँ पे आएगा और फरवरी मार्च में से कोई एक खाली आएगा इनमें, ठीक है, कोई एक खाली आना है। अब केस नंबर 2 की बात समझना जरा। वी और एस में एक पर्सन आना था तो सितंबर में आ नहीं सकता क्योंकि एक पर्सन बनेगा नहीं, अक्टूबर में आएगा नहीं, नवंबर में अगर मैं रख के देखूंगा तो नवंबर में ही आ सकता है क्योंकि फिर दिसंबर में नहीं आ पाएगा क्योंकि एस अपना जो है 30-28 में आना है। तो केस नंबर 2 में सितंबर अक्टूबर में से कोई एक खाली जाएगा, कोई एक खाली सितंबर अक्टूबर में से जाएगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 3 में देखो, अगस्त में तो आ नहीं सकता है, अपना सितंबर में आ सकता है ना? और अक्टूबर में आ नहीं सकता और नवंबर में भी आ सकता है। अगर मैंने नवंबर में रख दिया तो देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। 3 का गैप आने का मतलब क्या हो गया? कोई एक पर्सन आएगा तो 2 महीने खाली हो जाएंगे और 2 महीने खाली होने के साथ-साथ इस केस में 3 महीने खाली हो जाएंगे। तो क्योंकि 1 महीना ये वाला जून वाला खाली हो गया, 2 वी और एस के बीच में खाली दिखेंगे। तो भैया एस को यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, तो एस को अपना एक कदम ऊपर उठा के रखना ही पड़ेगा। तो एस अपना केस नंबर 3 में यहाँ पे आएगा सितंबर में और जो एक पर्सन है वो यहाँ पे आएगा अगस्त वाला, ठीक है। अब केस नंबर 4 को देखो जरा। एस अपना जून में आ नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में एक पर्सन चाहिए, जुलाई में आएगा नहीं क्योंकि 31 हो गया, अगस्त में आएगा नहीं, है ना? तो अपना जहां तक है केवल सितंबर में ही आ सकता है। तो देखो कितने गैप आ गए? 3 महीने का गैप आ गया। 3 महीने में एक पर्सन आएगा तो 2 महीने खाली हो गए और 2 महीने खाली होने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त कि 2 महीने यहाँ पे खाली और 1 महीना ये वाला खाली। तो भैया 3 महीने खाली हो गए और 3 महीने खाली होते ही अपना ये वाला केस क्या हो गया? गलत, क्योंकि हमें 2 ही महीने खाली चाहिए थे। तो केस नंबर 4 इज गलत। ठीक है, समझ में आ गया क्यों गलत हुआ ये वाला? ओके। अब जरा केस नंबर 5 पे आओ। देखो एस अपना अप्रैल में आएगा नहीं, मई में आ नहीं सकता क्योंकि मई 31 को था, जून में ही आ सकता है एस। अगर और नीचे लेके जाऊंगा तो एस अपना सितंबर तक आएगा, तो बहुत सारे महीने खिंच के आ जाएंगे जो कि नॉट पॉसिबल। तो अप्रैल और मई में से कोई एक महीना खाली होगा केस नंबर 5 में, है ना? ये केस गलत हो चुका है, इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा। केस नंबर 5 में अप्रैल और मई में से कोई एक खाली होगा और अपने 2% यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो यहां तक की बातें सारी की सारी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, ये वी और एस वाला बात क्लियर हो गई। वी के पहले कोई नहीं जाएगा, ये भी क्लियर हो गई। और वी अगस्त में आना नहीं है, वी को अगस्त में रखा है क्या? ओहो, देखो देखो देखो, एक और केस गलत, क्योंकि वी अगस्त में आना नहीं है। तो वी अगर अगस्त में नहीं आना है तो देखो यहाँ पे केस 2 में वी को अगस्त में रख रखा है, तो केस नंबर 2 भी गलत। केस नंबर 2 भी गलत क्योंकि वी अगस्त में आना नहीं था, ठीक है। तो केस नंबर 1 3 और 5, केवल 3 केस बचे हैं, पहला तीसरा पांचवा, की वी अगस्त में आना नहीं था। अब इन तीनों पे ही वर्क करना है अपन को, अब इन तीनों पे ही वर्क करना है। अब वी से रिलेटेड एक लाइन ये गई कि वी के पहले जितने पर्सन जा रहे हैं उतने वाई के बाद पर्सन जा रहे हैं। वी के पहले जितने पर्सन उतने वाई के बाद। अब वी के बाद तो 0% जा रहे हैं, वी के बाद 0% जा रहे हैं, तो वाई के बाद 0% आने चाहिए। अब वाई के बाद अगर 0% जाएंगे तो आपको पता है इन दोनों में से कोई एक मंथ खाली जाएगा, एक मंथ खाली जाएगा, एक मंथ और खाली जाना, वाई के बाद भी 0% जाएंगे। तो वाई आएगा अपना 31 वाले में। तो देखो वाई अपना दिसंबर में भी आ सकता है और वाई अपना अक्टूबर में भी आ सकता है, इन दो में से कहीं एक जगह पे वाई आ सकता है, ठीक है। वाई या तो दिसंबर या फिर वाई अपना अक्टूबर। अब सपोज दैट अगर आपने, ये कहां से आ गया? सपोज दैट आपने अगर y को दिसंबर में रख लिया तो जितने v के पहले 0% तो y के बाद 0% हो गए। और सपोज दैट अगर आप इसको अक्टूबर में रखते, अगर आप इसको अक्टूबर में रखते तो क्या बनता कि यहाँ पे y आता।
अब v के पहले 0% तो y के पास 0% करना क्या पॉसिबल होगा? ये दोनों ही मंथ आपको खाली करने पड़ेंगे, दोनों ही मंथ खाली करने पड़ेंगे। तो 2 महीने यहाँ पे खाली हो गए और 1 महीना v और s के बीच में खाली है। तो कितने महीने खाली हो गए? 3 महीने, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आपको कितने चाहिए? 2 महीने खाली चाहिए। तो y अपना कहाँ पे रहेगा? y केस नंबर 1 में दिसंबर में ही रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब पहले केस नंबर 1 को ही पहले देख लेते हैं पूरा का पूरा। अब v और y से रिलेटेड देखो ये वाला पॉइंट है कि v और y के बीच में जो जा रहे हैं वो एक कम है z और y से, है ना? v और y के बीच में जितने जा रहे हैं वो एक कम है z y से। तो v और y के बीच में कितने जा रहे हैं जरा ये देख लो। v और y के बीच में देखो कितने महीने गैप आ रहा है? 10 महीने गैप आ रहा है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में तो v और y दोनों ही है ना? तो 12 में से 2 तो इन 2 के महीने चले गए, कितने बचे? 10 महीने। 10 महीने का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में जो ज्यादा से ज्यादा पर्सन आएंगे वो 8 आएंगे, क्योंकि 2 महीने तो खाली जाने हैं। तो v और y के बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 8 लोग आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8 लोग आ जाएंगे, क्योंकि 9वें और 10 में तो v और y खुद हो गए ना। तो अगर v और y के बीच में 8 लोग आएंगे, v और y के बीच में अगर 8 लोग आ गए, तो भैया z और y के बीच में कितने आएंगे? 9 लोग। और क्या 9 लोग पॉसिबल है? क्या 9 लोग पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि टोटली पर्सन कितने हैं? 10। तो z और y में 9 लोग कैसे कर दोगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो ये केस नंबर 1 भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 1 भी क्या हो गया? गलत। अब केस नंबर 3 और 5 की बारी बचती है। केस नंबर 1 क्यों गलत हुआ? उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है? चलो, तो अब क्या करें? अब केस नंबर 3 को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब y कहाँ पे आ सकता है? v, ये 8 हटा दे रहा हूँ, 8 को हटाना पड़ेगा यहाँ से मुझे, और 9 को भी हटाना पड़ेगा। तो v और y के बीच में जितने, नहीं नहीं, पहले ये वाली लाइन थी, v के पहले जितने लोग जा रहे हैं उतने y के पास जा रहे हैं। केस नंबर 3 में देखो v के पहले कितने लोग जा रहे हैं। केस नंबर 3 में दो चीजें हो सकती हैं कि v के पहले 1 2 3 4 5। जैसे v के ऊपर मैंने जून को खाली माना है, मान लो जून को खाली माना है, और हो सकता है कि v के ऊपर कोई एक और मंथ खाली मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है v के ऊपर कोई भी मंथ खाली ना मिले। अब 1 जून तो मिल गया, हो सकता है और कोई खाली ना मिले, अब वो v के नीचे मिले। अब दो केसेस हैं, तो दोनों केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो v के ऊपर एक भी महीना खाली नहीं मिला, तो v के ऊपर कितने लोग जाएंगे? 1 2 3 4 5। कितने लोग जाएंगे? 5 लोग। तो v के नीचे एक महीना खाली मिलेगा। अगर v के नीचे एक महीना खाली मिलेगा, तो इसका मतलब y के नीचे 5 लोग जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक खाली आएगा, तो टोटल कितने हुए? 4 लोग हुए। पांचवा v हो जाएगा, तो y अपना कहां पे आएगा? y यहां पे आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी ये बात, क्योंकि मैंने v के ऊपर केवल जून को खाली माना है। तो v के ऊपर टोटल लोग कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग। तो y के नीचे 5 लोग कैसे बनेंगे? एक v हो गया, एक ये अगस्त हो गया, 2 3 4 5 6। इन 6 में से एक महीना खाली आएगा और 5 लोग तभी बनेंगे। तो ये एक केस तो ये बन गया। ठीक है? अब पहले इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं, इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। v और y के बीच में जो लोग जा रहे हैं वो एक कम है z और y से। तो v और y के बीच में कितने लोग हैं? 0 लोग। कितने हैं? 0 लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया? z और y में कितने आएंगे? एक पर्सन आएगा। z और y में कितना आएगा? एक पर्सन। अब z और y के बीच में एक पर्सन आने का मतलब क्या हो गया? या तो z अपना यहाँ पे आ सकता है, और ये वाला अप्रैल वाला कोई एक पर्सन रहेगा। क्यों? क्योंकि v के नीचे मैंने खाली माना है। या फिर z और y के बीच में एक पर्सन ऐसे भी आ सकता है, z में यहाँ रख लूं और एक पर्सन v आ गया। अब यहाँ पे भी दो केस, दो चीजें बन रही हैं। तो अब जरा क्या करें? देखो z यहाँ से हटा रहा हूँ, z यहाँ से हटा रहा हूँ, और y को भी जरा यहां से हटा रहा हूं। इस केस नंबर 3 का एक नया रूप बना लेते हैं। केस नंबर 3 का एक नया रूप बना लेते हैं, ताकि हम लोग को बाद में ना दिक्कत नहीं आए कोई। केस नंबर 3 का एक नया रूप बनाते हैं, ताकि फटाफट हाथ के हाथ सॉल्व हो जाए और बार बार माथापच्ची ना करनी पड़े उसमें हम लोग। केस नंबर 3A नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है? केस नंबर 3A नाम दे दिया मैंने इसको, और इंक कलर चेंज कर लिया इसमें। केस नंबर 3 ये क्या? एस अपना सितंबर में रखा हुआ है, और एक छोड़ के वी अपना यहाँ पे, और एक अपना ये खाली है। ठीक है? अब वी के पहले जितने पर्सन जा रहे हैं, अगर वी के पहले पर्सन जा रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर मैंने 5 माने, तो वाई के नीचे 5, वाई अपना ऐसे बनेगा, वाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि वाई के नीचे 5 पर्सन कैसे आएंगे? देखो ये जून तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन में नहीं आएगा। एक पर्सन बी हो गया, एक पर्सन एस हो गया, दो। अब कितने मंथ बचे? 1 2 3 4। इन चार में से कोई तीन पर्सन आएंगे, है ना? तो तीन, और ये वी और एस 5 हो गए, क्योंकि एक महीना खाली रखना पड़ेगा। और वी के ऊपर अगर आपने 2 महीने खाली मान लिए, मान लो वी के ऊपर कोई एक ये वाला महीना खाली मान लिया, या कोई सा भी मान लिया, सपोज है कोई भी मान लो रैंडमली, केस नंबर 3 में। तो वी के ऊपर जो लोग जाएंगे 1 2 3 4, 4 लोग जाएंगे। तो वाई के नीचे 4 लोग बनेंगे, तो 1 2 3 4, वाई अपना डेफिनेट यहाँ रहेगा, और कोई वाई के और वी के नीचे कोई खाली आ नहीं सकता। तो ये दो केसेस अपने 3 के बन गए। यहां से ये वाला हटा देना, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कौन सा खाली है वो वाला। ठीक है? उफ। अब क्या करें?
अब एक केस नंबर 5 भी है, अब केस नंबर 5 भी है। अब केस नंबर 5 में क्या होगा? अब अच्छा एक चीज़ ये भी तो देख लेते हैं कि y 31 में जाएगा, y 31 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केस नंबर 3 में y 31 में आ रहा है और केस नंबर 3 में भी y 31 में आ रहा है। हाँ, ठीक है। दोनों जगह पे सही बैठ रही कहानी। अब केस नंबर 5 में अगर वी यहाँ पे और वी के अब क्या लाइन थी एक अपनी, वी के ऊपर जितने पर्सन है, वी के ऊपर जितने पर्सन उतने वाई के नीचे हैं। मान लो कि अगर मैंने ये खाली मान लिया, ये मैंने खाली मान लिया, तो वी के ऊपर कितने हो गए? 0 पर्सन हो गए। तो वाई के नीचे 0 पर्सन ऐसे बन सकता है, वाई यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो वी और वाई के बीच में कितने लोग आएंगे? टोटल 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग आ गए। तो v और y के बीच में अगर 8 लोग आ जाएंगे तो z और y के बीच में 9 लोग कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v के ऊपर एक ही खाली हो सकता है केस नंबर 5 में, है ना। केस नंबर 5 में v के ऊपर एक ही खाली हो सकता है। अब v के ऊपर अगर एक ही खाली हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? v के ऊपर एक पर्सन जाएगा। अगर v के ऊपर एक पर्सन जाएगा तो y के नीचे भी एक पर्सन आना चाहिए। तो y अपना मैक्सिमम अक्टूबर में ही आ सकता है, क्योंकि y जो जाएगा 31 वाले में जाएगा, तो y अपना अक्टूबर में ही आ सकता है। अब इनके y के नीचे एक पर्सन जाएगा तो कोई एक इन दोनों में से खाली होगा, कोई एक इन दोनों में से खाली होगा। तो v और y में टोटल लोग कितने आ गए? देखो, v और y के बीच में टोटल लोग कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं? 6 लोग आ रहे हैं। ठीक है, 6 लोग आ रहे हैं। 7वां y हो गया, 8वां v हो गया, एक ये 9वां पर्सन सबसे टॉप पे आएगा, 10वां पर्सन y के नीचे कहीं पे आएगा। तो v और y में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ रहे हैं v और y के बीच में। और v और y में अगर 6 लोग आ रहे हैं तो z और y में कितने आएंगे? 7 लोग आएंगे। z और y में कितने आएंगे? 7। अब z और y में अगर 7 लोग आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो z अपना यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब केस नंबर 3 और 3a में भी हम लोग को ये z वाली लाइन फिक्स करनी है। तो जरा एक बात देखो, केस नंबर 3 में v और y के बीच में 0 पर्सन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? v और y के बीच में v और y के बीच में 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब z और y में 1 बनेगा। तो z और y में 1 कैसे बन सकता है? अगर y मैंने यहाँ पे माना है तो एक अपना जो वैकेंट जाएगा केस नंबर 3 में, वैकेंट जो जाएगा v के पास जाएगा, है ना। तो z अपना या तो यहाँ पे आ सकता है, यहीं पे आ सकता है, एक केस ये बन सकता है, और z अपना यहाँ पे भी आ सकता है इस तरीके से, है ना। जेड वाई में एक पर्सन करना है ना, तो दोनों में से कोई सा भी बन सकता है। अब जरा इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, जेड को पहले एक बार ऊपर रख के देखता हूँ। इस केस में, केस नंबर 3 में जेड को एक बार यहाँ रख के देखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो, अब क्या हो गया इसका मतलब, अ, एस अपना पहले से फिक्स चल रहा है ना, एस अपना पहले से फिक्स चल रहा है। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि जेड और वाई के, वी और वाई के बीच में कितने आ गए? वी और वाई के बीच में 0 है, तो जेड और वाई के बीच में एक पर्सन, जेड और वाई के बीच में एक पर्सन बन रहा है। जेड के पहले जितने लोग हैं उतने एस के बाद आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, जेड के पहले ये दोनों लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने जो वैकेंट दूसरा माना है वी के बाद माना है केस नंबर 3 में। तो जेड के पहले 2 लोग हैं, तो एस के बाद 2 लोग, मतलब एस के बाद 2 लोग इनके इन तीनों में से बनेंगे, और इन तीनों में से कोई एक वैकेंट होगा। केस नंबर 3 में इन तीनों में से कोई एक वैकेंट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इन तीनों में से कोई एक वैकेंट होगा। अच्छा, अगर Z को मैं वहां नहीं मानता, Z को यहां नहीं मानता, और Z को अगर मैं नीचे मान लेता यहाँ पे, Z को यहां मानता, Z और Y में कितने आ रहे हैं? एक पर्सन आ रहा है। तो Z के ऊपर जो लोग जा रहे हैं कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो Z के ऊपर 6 लोग हैं, तो क्या S के नीचे 6 लोग दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो मतलब आपको इससे ये बात पता चल गई कि Z अपना कहाँ पे रहेगा। Z अपना कहाँ रहेगा मेरे दोस्त? Z अपना यहीं पे रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, यही बोला था ना आपको कि V और Y में जितने, वो एक कम है जेड और वाई से, तो जेड और वाई में एक पर्सन ये वाला आ गया, तो वी और वाई में 0। जेड के ऊपर 2 पर्सन, एस के नीचे 2 पर्सन, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से कोई एक खाली रहेगा। और जेड अपना 31 में आना था, जेड को मैंने 31 में ही रखा है यहाँ। ठीक है, अब केस नंबर 3 की बात आती है, वी वाई में कितने आ रहे हैं? 0। तो वी और जेड में एक पर्सन, वी के नीचे तो जेड आ नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो वी के ऊपर जेड जाएगा, तो जेड अपना जो आएगा या तो यहां आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, वी और जेड में एक पर्सन आना है ना। तो एक पर्सन आने का मतलब क्या हो गया कि जेड अपना यहां नहीं आएगा, क्योंकि वी के इधर तो एक खाली आ रहा है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमने खाली माना था वो वी के ऊपर एक और मंथ खाली माना था। वी के ऊपर 2 मंथ खाली माने, एक तो ये वाला मंथ खाली हो गया, और 1 2 3 4 5, इन 5 में से 3 2 5 एक और खाली होगी, क्योंकि वाई के नीचे 1 2 3 4 लोग हमने फिक्स करे थे यहाँ पे। तो वी और वाई में 0 आ रहे हैं, वी और वाई में कितने आ रहे हैं? 0। तो जेड और वाई में एक आएगा, तो वाई अगर यहाँ रखा है तो एक पर्सन वी, जेड अपना यहाँ पे आ सकता है मई में। अप्रैल में आ नहीं सकता, अप्रैल में जेड आ नहीं सकता, क्योंकि अप्रैल 30 का हो जाएगा, और जेड अपना तो यहीं पे आ सकता है मई में। अगर मई में नहीं रखोगे, मार्च में रखोगे जेड को, तो देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा कि 1
तो ये दोनों भी खाली हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और जब खाली हो गए तो टोटल 3 मंथ खाली हो जाएंगे, और आपको तो केवल 2 ही मंथ खाली करने थे, केवल 2 ही मंथ खाली करने थे ना। तो इसीलिए आपको जेड को कहाँ रखना पड़ेगा मेरे भाई, जेड को रखना पड़ेगा मे में। जेड को कहाँ रखना पड़ेगा, मे में रखना पड़ेगा। अब जेड के पहले जो लोग जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, देखो 1 2 3, कितने मंथ है, 1 2 3 4, 4 महीने हैं। 4 महीने में से कोई 3 पर्सन ही जा सकते हैं, क्योंकि हमने वी के ऊपर दूसरा मंथ भी खाली माना है। तो जेड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग जा सकते हैं, कितने जा सकते हैं, 3 लोग, है ना। 4 महीने खाली है, 1 2 3 4, और जा कितने सकते हैं, 3 लोग, और एस के नीचे भी 3 लोग यहाँ पे हैं। तो हमने अभी तक जो पॉइंट फिक्स कर लिया, ये वी वाई जेड वाई वाला कर लिया, जेड एस वाला भी कर लिया, जेड और एस हो गया, और वी वाई जेड वाई हो गया, और यहाँ पे भी देख लो। अच्छा, केस नंबर 5 गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड के ऊपर जितने लोग हैं उतने एस के बाद नहीं है, जेड के ऊपर 0 और एस के नीचे बहुत सारे पर्सन जा रहे हैं। तो केस नंबर 5 भी क्या हो गया, गलत हो गया। अपने केवल अब 2 ही केस सही जा रहे हैं, एक तो केस नंबर 3 सही जाएगा, केस नंबर 3 या फिर 3 इन दोनों में से कोई एक सही जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, वी और वाई वाला, जेड और एस वाला फिक्स हो गया। अब ये देखो, अब कौन सा करें, वी और यू करें, वी और यू या क्यू एक्स। तो वी और यू नहीं हो सकता, अभी यू नहीं है, और क्यू एक्स नहीं हो सकता, ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे। ओके, अब क्या करें, अब जरा इसको देखते हैं, एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो, और दोनों ही किस में जाएंगे, 31 वाले में जाएंगे। एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो, और दोनों ही 31 वाले में जाएंगे। और आपको ये पता है कि एक्स ऊपर रहेगा डब्ल्यू के। तो केस नंबर 3 में अगर एक्स को जनवरी में रखता हूं, एक्स को जनवरी में रखता हूं, तो 1 2, डब्ल्यू अपना इधर अप्रैल में आएगा 30। क्यों आएगा, क्योंकि एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो वैकेंट है ना केस नंबर 3 में, वो एस के नीचे कोई एक वैकेंट माना था हमने, क्योंकि जेड के ऊपर 2 लोग आ रहे हैं, तो एस के नीचे 2 लोग हमें कैसे करने पड़ेंगे, कि एस के नीचे कोई एक वैकेंट रखना पड़ेगा। तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बनाने, और एक्स और डब्ल्यू दोनों 31 में आएंगे। अगर एक्स को जनवरी 31 में रखा तो 1 और 1 2, डब्ल्यू अप्रैल में नहीं आ सकता। और एक्स को अब मैं कहाँ रखूं, एक्स को अगर मैंने 31 अगस्त में रख दिया, तो 1 और 1 2, मतलब अपना जो डब्ल्यू आ सकता है ज्यादा से ज्यादा इधर आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। और जो अपना वैकेंट बनेगा इन दोनों में से बनेगा, अक्टूबर नवंबर में से, तो अपने 2 पर्सन बन जाएंगे, एक तो एस हो गया, और एक अक्टूबर नवंबर में कोई एक पर्सन आ जाएगा, और एक खाली रहेगा। तो 2 लोग बन गए एक्स और डब्ल्यू के हिसाब से अपने, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब जरा केस नंबर 3 पे भी आ जाओ, हाथ के हाथ। अगर जनवरी में एक्स को रखता हूं, सपोज दैट, तो 1 और 1 2, डब्ल्यू अपना अप्रैल में आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है ना। तो एक्स अपना जनवरी में तो आ नहीं सकता। अच्छा, अब कहां पे रखूं, अब तो कोई और जगह दिख नहीं रही है आपको, 31 तारीख वाली अक्टूबर की दिख रही है। अक्टूबर में अगर एक्स को रखूं तो 1 2, नीचे 2 जगह बचेगी नहीं डब्ल्यू लाने के लिए। तो अपना केस नंबर 3 भी गलत हो गया, 3 भी गलत। तो केस नंबर 3 सही जाएगा केवल और केवल, ठीक है। तो ये एक्स डब्ल्यू भी हो गया। और यू अक्टूबर में आएगा नहीं, लेकिन यू अपना आना 31 में, यू अपना 31 में आना है, लेकिन अक्टूबर में आ नहीं रहा। तो 31 वाला महीना एक अपना बचा जनवरी, तो यू अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारे फिक्स हो गए, तो 31 का ये वाला महीना खाली जाएगा, ये वाला 31 का महीना खाली जाएगा। आपको ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, यू अक्टूबर भी हो गया। फिर आर पहले जाएगा टी के, और आर और टी दोनों 30 वाले में आएंगे, 30 से 28। तो आर टी के पहले जाएगा, टी को नवंबर में रख दूंगा तो आर अप्रैल में आ जाएगा, और 28 में आर को रखूंगा तो अप्रैल में टी, या फिर नवंबर में टी। ठीक है, चलो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, वी और यू के बीच में जितने, अब वी और यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, वी और यू के बीच में जितने आ रहे हैं उतने क्यू एक्स के बीच में आएंगे। तो वी और यू के बीच में एक वाई आ गया, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। वी और यू में 4 लोग आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया क्यू और एक्स में भी 4 आएंगे, क्यू और एक्स में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, क्यू अपना यहां बन जाएगा, क्यू और एक्स में 4 हो गए, एक्स के नीचे जगह नहीं थी। और आर जाएगा टी के पहले, तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, और टी आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये अपनी बन गई, टी भी 30 में आ रहा है, आर भी 30 में, और क्यू भी अपना 30 28 वाले में आ रहा है, जो कि लिखा हुआ था। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, सारी कंडीशन फिक्स हो गई। तो अपना ये वाला सॉल्यूशन बनेगा यू क्यू जेड आर वाई, फिर वैकेंट महीना वी एक्स एस, वैकेंट महीना टी और डब्ल्यू। पजल कैसी थी ये बताना, पजल बड़ी शानदार पजल थी, लॉजिकल पजल थी, एक एक चीजें आपको सोच के चलनी थी, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मतलब फिक्स करके देखना था, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, और इसके जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे मैंने सारे करके दिखाए हैं, और सारे के सारे कैसे कैसे कैंसिल आउट हुए ये भी मैंने आपको बताया। फिर भी कहीं पे किंतु परंतु रह गई हो तो आप खुद से सॉल्व करके देखना, आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए हिंदी में इसकी डिटेल दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है, आप हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। मूव करेंगे अपनी अगली पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोला जा रहा है 12 person namely D E F G H I J K L M N O are sitting in two concentric table
दो कंसेंट्रिक टेबल में बैठे हैं जैसा कि फिगर में दे रखा है। फिगर में दे रखा है एक टेबल ये गई और एक टेबल बाहर वाली स्क्वायर, एक सर्कुलर है और एक कौन सी अपनी स्क्वायर टेबल है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है और फिर यहाँ पे और कंडीशंस दे रखी है। तो पहले तो इसका अरेंजमेंट बना लेंगे। अरेंजमेंट कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। एक तो अपना स्क्वायर टेबल बनेगा ये, और उसके अंदर बनेगा एक सर्कुलर टेबल इस तरीके से, जिसमें एक, दो, तीन और चार, चार लोग ऐसे ही बैठे थे ना शायद। चार लोग ऐसे ही बैठे थे और इंसाइड कर रहे थे सारे। और स्क्वायर में अपने हर एक जगह पे एक बैठा है, एक, दो, फिर तीन, फिर चौका, पंजा, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ और फिर एट। सभी लोग इंसाइड कर रहे हैं। सभी लोग कहाँ कर रहे हैं? इंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये केस बनेगा। एक और हम लोग बना लेते हैं और इनसाइड इसको इस तरीके से करें। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, सब इंसाइड कर रहे हैं, सर्कुलर वाले भी और ये स्क्वायर वाले। ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1। चलो बिगिन करते हैं पजल को। क्या बोला जा रहा है? एन सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ और एफ हु सिट्स बिहाइंड आई। एफ आई के पीछे बैठता है। अब अगर एफ आई के पीछे बैठा है तो एफ जो आएगा स्क्वायर पे आएगा। भाई बिहाइंड बैठने का मतलब क्या होगा कि उसके पीछे बैठा है। और पीछे कैसे बैठेगा कि एफ हु सिट्स बिहाइंड आई, एफ आई के पीछे बैठा है। तो मान लो कि आई अपना अगर यहाँ पे बैठा है, ये क्या हो गया? आई अगर यहाँ पे बैठा है तो आई के बिहाइंड, बिहाइंड मतलब एफ अपना यहाँ पे आए, एफ हु सिट्स बिहाइंड आई। ठीक है, और आपको बोला एन तीन लेफ्ट में एफ के, तो एक, दो, तीन, एन अपना यहां पे बन जाएगा। एन तीन लेफ्ट में हो गया एफ। ठीक है, फिर ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच में एक है, तो एन अगर यहाँ पे है तो एल अपना यहाँ भी आ सकता है, और एन अगर अपना यहाँ पे है तो एल अपना यहाँ भी आ सकता है, और एफ अपना यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, आई अपना यहाँ पे रहेगा। इसको क्यों छोड़ दिया इनसाइड कराने से? ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो दो केस बन गए। केस वन और केस टू। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड एल सेम एज बिटवीन एन एंड जे। मतलब एफ और एल के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक्स बैठे हैं मान लो, तो वो सेम है एन और जे से। एन और जे में भी एक्स रहेंगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल, और जब एल के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो, एल के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो एफ और एल के बीच में कितने आ रहे हैं एल के लेफ्ट से काउंट करने पे? ओके, केस वन ये क्या, केस टू ये क्या? देखो केस नंबर 1 में एफ और एल में से अगर मैं देखूं, एफ और एल में अगर मैं देखूं कि एल के लेफ्ट से काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना? तो आप इसका रिवर्स यूज करो, अपोजिट कंसेप्ट याद करो। मैंने आपको लगातार पजल्स में क्या बताया, जब जहां से काउंट करना आसानी रहे वहां से कर लिया करो। तो एफ एल में आप एल के लेफ्ट से छोड़ के एल के राइट से कर लो। एल के राइट से कितने आ रहे हैं? जीरो एफ और एल में। तो एन और जे में भी जीरो बनने चाहिए। एन और जे में अगर जीरो बनेंगे तो जे अपना या तो यहाँ पे आएगा केस वन में, या फिर जे अपना यहाँ पे आएगा केस नंबर। ये दो चीजें बन सकती हैं, है ना? लेफ्ट से देखो या राइट से, एन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और केस नंबर 2 में एल के अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा तो एल के लेफ्ट से मैं देखूंगा तो एल और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? दो। तो एन और जे में दो लोग कैसे बनेंगे? अगर एन के राइट से देखूंगा एक, दो, जे नहीं आ पाएगा, तो एक, दो, जे अपना ऐसे ही आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त? अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या बनेगा। फिर जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जी तीन लेफ्ट में है एच के, जी तीन लेफ्ट में है एच के। अब जी तीन लेफ्ट में है एच के, ये भी फिक्स हो सकता है कहीं पे भी। हाँ कहीं पे भी हो सकता है, इसको होल्ड में रखेंगे अभी जरा। और एच एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर। एच और एफ एक दूसरे के नेबर नहीं है। एच एंड एफ आर नॉट नेबर। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन जी एंड एफ, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। जी और एफ के बीच में जितने लोग आएंगे वो सेम है आई और ओ से। जी और एफ में मान लो एक्स आ रहे हैं, तो आई और ओ के बीच में कितने आएंगे? ओ आएंगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ आई एंड जी। जब जी और आई दोनों के ही लेफ्ट से काउंट किया जाता है, जब जी और आई दोनों के ही लेफ्ट से काउंट किया जाता है तब की बात है ये। ठीक है, के सिट्स बिहाइंड ओ। के ओ के बिहाइंड है, के ओ के बिहाइंड है, के सिट्स बिहाइंड ओ। तो के अगर ओ के पीछे है, के अगर ओ के पीछे है तो के आएगा अपना स्क्वायर पे और ओ आएगा सर्कुलर में, है ना? के स्क्वायर पे आएगा और ओ सर्कल पे आएगा। के बिहाइंड है ओ के। ठीक है, अच्छा
और आगे क्या क्या लिखा है, नीदर एम नॉर डी सिट एडजेसेंट टू ओ, एम और डी में से कोई भी ओ के पास नहीं बैठा है, एम और डी में से कोई भी ओ के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। नीदर एम नॉर डी सिट्स एडजेसेंट टू ओ, डी डज नॉट सिट ऑन द सेम टेबल एज एन, तो डी और एन डिफरेंट टेबल पे आएंगे, दोनों डिफरेंट टेबल। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन एम एंड जे, एम और जे के बीच में मान लो एक्स पर्सन आ रहे हैं, इस सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन जे एंड एल, तो जे और एल के बीच में भी कितने आएंगे, एक्स पर्सन आएंगे। तो एम और जे में अगर एक्स है तो जे और एल में भी कितने रहेंगे, एक्स पर्सन रहेंगे, ठीक है। ये अपन को कुछ पॉइंट्स अपन लोग को क्लियर है। अब मैं क्या करूं, एफ एल और एन जे, एफ एल और एन जे हो चुका है क्या, एफ एल एन जे ये चीज तो हो चुकी है, तो भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू चला जाए यहाँ से अभी। जी तीन लेफ्ट में एच के और एच एफ के पास आएगा नहीं, जरा केस नंबर 2 पे फोकस करेंगे, केस नंबर 1 को बाद में देंगे क्योंकि यहाँ पे जे हमें दिक्कत देगा, ठीक है। तो जी अगर तीन लेफ्ट में है, एच के और एच एफ के पास आएगा नहीं, तो एच इन दोनों जगह से कैंसिल हो गया, जी तीन लेफ्ट में एच के, तो एच को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन जी नहीं आएगा, एच को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन जी आ जाएगा, जी तीन लेफ्ट में हो गया एच के। और अभी केस वन को होल्ड पे रखेंगे दोबारा से, जी और एफ के बीच में देखो कितने आ रहे हैं, 0% आ रहे हैं, है ना। जी के लेफ्ट से मत देखो, जी के, हाँ जी के लेफ्ट से देख लो, जी और एफ में 0 आ रहे हैं, तो आई और ओ में 0 आएंगे, आई के लेफ्ट से, तो आई अपना ये गया, तो आई और ओ के बीच में 0 आएंगे आई के लेफ्ट से, तो ओ अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओ सर्कल में आई चुका है, के स्क्वायर पे आएगा। और आपको बोला था, क्या बोला था कि के सिट बिहाइंड ओ, के ओ के पीछे, तो के अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई। और आपको ओ डिफरेंट टेबल पे एम और डी से, तो ओ अगर एम और डी से डिफरेंट टेबल पे है, एम और डी बोला था, क्या बोला था भाई, और डी डज नॉट सिट ऑन द सेम टेबल एज एन, और नीदर, नहीं 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 सॉरी, डिफरेंट टेबल नहीं बोला, ओ एम और डी के पास नहीं बैठा ये बोला है, ओ नीदर सिट एडजेसेंट टू एम नॉट डी, नीदर एम नॉट डी सिट एडजेसेंट टू ओ, ये बोला है ना। ओ एम और डी के पास नहीं आएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एम और डी में से कोई एक पर्सन यहीं पे आ सकता है, केस नंबर 2 में एम और डी में से कोई एक यहाँ आएगा और दूसरा तो इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो इसका मतलब केस 2 गलत हो गया, क्योंकि एम और डी में से कोई एक पर्सन तो अंदर आएगा ही आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब ये बात क्लियर हो गई, तो अब केस नंबर 1 सही जाएगा, 1 में भी अपन के पास दो चीजें हैं कि जे अपना या तो यहाँ पे आएगा या जे अपना यहाँ पे आएगा, तो एक एक बार दोनों जगह पे रख के देख लेते हैं। मान लो कि जे को चलो पहले यहीं रख लेते हैं, जे को यहाँ रख लिया, है ना। और आपको बोला है जी तीन लेफ्ट में एच के, एच एफ के पास है नहीं, एच एफ के पास आएगा नहीं, एच यहाँ आएगा नहीं क्योंकि एक दो तीन जी नहीं बनेगा, एच यहाँ आएगा नहीं, एक दो तीन जी नहीं बनेगा, तो एच यहीं आ सकता है, और एक दो तीन जी अपना यहीं आ सकता है। जी और एफ में कितने आ रहे हैं, 0, जी के लेफ्ट से काउंट करने पे, तो आई और ओ में 0 आएंगे, आई के लेफ्ट से काउंट करने पे, तो आई के लेफ्ट से देखूंगा तो ओ यहाँ पे आएगा। और आपको बोला है क्या कि के सिट्स बिहाइंड हो, ये बोला था ना, कहाँ गई एक लाइन, के सिट बिहाइंड हो, ये वाली लाइन, के ओ के पीछे बैठा है, तो ओ के पीछे के कहाँ बैठा है, ओ के पीछे जे बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज गलत हो गई। तो जी अपना यहां से कैंसिल, एच कैंसिल, जे कैंसिल और ओ कैंसिल, तो भैया जे अपना कहाँ जाएगा, जे अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ के पास एच आना नहीं था, और जी तीन लेफ्ट में एच के, एच यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, तो एच अपना यहाँ पे आएगा, और एक दो तीन जी अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जी और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं, जी के लेफ्ट से जी और एफ के बीच में दो लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, तो आई और ओ में दो लोग आएंगे, तो एक दो या एक दो, अच्छा अच्छा कहां से काउंट करना है, आई के लेफ्ट से, तो एक दो, ओ अपना यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ओ के बिहाइंड के बैठा है तो के अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ओ एम और डी के पास आएगा नहीं यार। अच्छा केस नंबर 2 क्यों गलत हुआ, केस नंबर 2 भी सही हो सकता है ना, कि एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाए और एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाए, अभी केस नंबर 2 सही हो सकता है यार, एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाए और एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाए, है ना। और सेम क्या होगा, एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ आ जाएगा और एम और डी में से कोई एक पर्सन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ओ के पास ही तो नहीं आ सकते ना, यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। अभी केस नंबर 2 अपना सही हो सकता है, गलत नहीं है यार, गलत नहीं है ना। और डी और एन डिफरेंट टेबल पे हैं, डी और एन अगर डिफरेंट टेबल पे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी अपना बाहर रहेगा, डी अपना अंदर वाली टेबल पे रहेगा, डी अपना अंदर वाली टेबल पे रहेगा, कि डी और एन डिफरेंट टेबल पे है, तो डी अपना कहाँ रहेगा, अंदर वाली टेबल पे, और यहाँ पे रहेगा एम, ठीक है। डी और एन डिफरेंट टेबल पे है इसलिए अभी केस 2 गलत नहीं हुआ है, सॉरी, डी अपना यहाँ जाएगा, डी और एन डिफरेंट टेबल पे हो गए। और एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो कौन रह गया, डी हो गया, ई रह गया शायद, ई अपना यहाँ आ जाएगा, है ना, ई रह गया था ना बस, हाँ। और यहाँ पे भी अपना ई रह गया, ई आ जाएगा यहाँ, ठीक है।
और ये चीज गलत, ये चीज हो गई, डी और एन डिफरेंट टेबल हो गई, ये फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई। अब एक लाइन ये बची है, एम और जे के बीच में जितने उतने जे और एल के बीच में है। तो केस नंबर 2 में देखो एम और जे के बीच में कितने आ रहे हैं, एम और जे के बीच में एक दो, दो लोग आ रहे हैं, तो जे और एल के बीच में कितने आ रहे हैं, 0। अब जाके गलत हुआ है ये केस, अब गलत हुआ है, पहले गलत नहीं था लेकिन अब गलत हुआ है। और क्यों गलत हुआ है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एम और जे में कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, और जे और एल के बीच में कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। चाहे तो क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों तरीके से। तो केस नंबर 1 कैसे सही हुआ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे सही हुआ है, जाके ऐसे सही हुआ है, ठीक है। अब इतना सही हो गया, उसके बाद हम लोग को ये कंडीशंस दे रखी कि दे आर प्लेइंग द डाइस गेम, वो लोग एक डाइस गेम खेल रहे हैं कुछ ऑर्डर में। किस ऑर्डर में खेल रहे हैं, यदि पर्सन को 1 आता है, इफ द पर्सन गेट्स 1, अगर डाइस फेंकने पे किसी एक पर्सन को 1 मिलता है, देन द पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, मतलब जिस पर्सन को 1 मिला है वो पर्सन इंटरचेंज करता है पोजीशन विद द पर्सन, उस पर्सन के साथ हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, जो सेकंड राइट में पर्सन के। पर्सन ही पर्सन, पर्सन ही पर्सन दे दिए, क्या पर्सन और क्या पर्सन, ये इंसान कंफ्यूज हो जाएगा इन पर्सनों में। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझ लो। इफ द पर्सन गेट्स 1, अगर पर्सन को 1 मिल रहा है, देन द पर्सन, किस पर्सन की बात हो रही है, इसी पर्सन की बात हो रही है अभी, इसी पर्सन की। देन द पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन विद दैट पर्सन, यहां पे विद दैट या लिखो या दा लिखो, विद द पर्सन, उस पर्सन के साथ इंटरचेंज करेगा हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन। और ये वाला पर्सन कौन सा पर्सन है, ये पर्सन वही है जिसने पासा फेंका था, जिसको 1 मिला था, याद रखना, ठीक है। ये पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों ही सेम है, ठीक है जी। तो अब 1 किसको मिला है, 1 मिला है, 1 तो अभी n को मिला है ना। और इस तरीके से मिलते हुए गए नंबर, और हमें इसी क्रम में हमें लगाना है, इसी क्रम में इन लोग को अरेंज भी करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पर्सन पर्सन वाला, ठीक है। चलो, तो अब इनको क्या करना है, इनको ना अरेंज करना है। अब इनको अरेंज करने के लिए हम एक काम करते हैं, इनको अरेंज करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां से इस टेबल पे से ना ये खाली कर देते हैं सारा का सारा, है ना। और इस टेबल पे रीअरेंजमेंट कर देंगे इन लोग का दोबारा से फिक्स करके। जो अब हम लोग को अरेंज करना है ना दोबारा से, वो अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, है ना। ये नाम दे देना बिफोर अरेंजमेंट, बिफोर, ये बिफोर की स्थिति है और ये आफ्टर की स्थिति है। अब आफ्टर में क्या करना है, ध्यान से पढ़ेंगे। जे को मिला है 3 नंबर, जे को 3 मिला, तो 3 वाले के लिए क्या बोला, इफ द पर्सन गेट्स 3, अगर 3 आता है, देन द पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, पर्सन इंटरचेंज करेगा पोजीशन विद द पर्सन, उस पर्सन से। और इंटरचेंज करेगा, उसकी जगह पे जाके नहीं बैठेगा, इंटरचेंज मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है पर्सन के। तो भैया देखो 3 किसको मिला है, 3 मिला है जे को, तो जे क्या करेगा, जे इमीडिएट लेफ्ट वाले से इंटरचेंज कर लेगा। तो जे कहाँ है, जे अपना ये गया, जे का इमीडिएट लेफ्ट जी है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ जाएगा जे। यही बोला था, जिसको 3 मिल रहा है वो अपने इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन से इंटरचेंज कर लेगा पर्सन, ठीक है। आगे देखते हैं, आई को मिला है 4, आई कहाँ है, 4 वाला ये गया, अगर पर्सन को 4 मिल रहा है, पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन विद द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन, अब इमीडिएट राइट वाले से इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन। तो आई कहाँ है, आई अपना ये गया इनसाइड, तो आई का इमीडिएट राइट कौन है, ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ और यहाँ पे आ जाएगा आई। इस तरीके से इन दोनों की इंटरचेंज, ठीक है। फिर एच को मिला है 6, तो 6 वाले के लिए क्या लाइन दे रखी है, अगर पर्सन को 6 मिल रहा है, देन द पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, पर्सन इंटरचेंज कर रहा है पोजीशन विद द पर्सन, उस पर्सन के संग हु सिट अपोजिट टू द पर्सन एट द सेम टेबल, सेम टेबल पे जो उसके अपोजिट बैठा है ना। तो एच के अपोजिट सेम टेबल पे कौन बैठा है, एच अपना ये गया, एच के अपोजिट सेम टेबल पे के बैठा है, तो यहां पे आ जाएगा के और यहां पे आ जाएगा एच, ठीक है। आगे देखो, m को मिल रहा है 5, m को क्या मिल रहा है 5, तो 5 वाले में क्या बोला है, इफ द पर्सन गेट्स 5, अगर 5 आता है, पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, पर्सन इंटरचेंज करेगा पोजीशन विद द पर्सन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन, मतलब m जो है सेकंड लेफ्ट वाले से इंटरचेंज करेगा। m कहाँ है, ये गया m का सेकंड लेफ्ट l, तो m आ जाएगा यहाँ पे और l आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया आपस में। आगे देखो क्या बोला है, ई को मिल रहा है 2, तो 2 वाले के लिए क्या बोला है, अगर पर्सन को 2 मिलता है, पर्सन इंटरचेंज द पोजीशन, इंटरचेंज कर रहा है उस पर्सन के संग हु सिट ईदर बिहाइंड, या तो पीछे बैठा है
और फ्रंट में बैठा है डिफरेंट टेबल के या तो बिहाइंड या फिर फ्रंट पे बैठा है, अगर टू आ रहा है तो ई का टू आ रहा है, ई का टू आ रहा है तो ई के बिहाइंड बैठा है जे, और ई के फ्रंट कौन बैठा है, आई बैठा है, और दो फ्रंट में बैठा है एफ। तो भैया ई के आप लोग क्या कर सकते हो, ई के आप लोग बिहाइंड ले सकते हो, फ्रंट नहीं ले पाओगे, फ्रंट में तो आई बैठा है सेम टेबल पे। तो ई के बिहाइंड है अपना कौन, जे। अब ई के बिहाइंड यहाँ पे जे है। अब देखो जरा, यहाँ पे कौन आ चुका है, जी आ चुका है, तो भैया इसका मतलब जी आ जाएगा अंदर, और ई आ जाएगा कहाँ पे, ई चला जाएगा बाहर। ई चला जाएगा यहाँ पे बाहर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अब ई जी आ चुका था इसलिए। तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले कौन था, यहाँ पे जे था, लेकिन जे यहाँ पे आ गया और उसी जगह पे आ गया जी। तो अब आपको ई और इन दोनों की इंटरचेंज करानी, तो यहाँ पे कौन था, जी, तो ई और जी आपस में इंटरचेंज कर देंगे इस तरीके से। और आगे लास्ट में देखते हैं कौन है, एन को आ रहा है वन। तो वन वाले के लिए क्या बोल रहा है, अगर पर्सन को वन आ रहा है तो इंटरचेंज कर रहा है उससे जो सेकंड राइट में है। तो एन के सेकंड राइट में कौन है, एन के सेकंड राइट में एल है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है एम। तो यहाँ पे आ जाएगा एम, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे कौन आ जाएगा एन, यहाँ पे आ जाएगा एन, इस तरीके से। तो ये इनके सबके पोजीशन इंटरचेंज होके आ गई है। अब एफ में तो कोई चेंज नहीं आया, तो एफ तो अपना सेम एज इट इज रहेगा, है ना। और यहाँ पे कौन सा रहेगा, डी, डी अपना एज इट इज रहेगा, डी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा आफ्टर अरेंजमेंट के बाद बन के आया, और ये पूरा का पूरा बिफोर अरेंजमेंट है। दोनों ही केस आपके फाइनल है, इन दोनों के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेगा कि भैया आफ्टर अरेंजमेंट के बाद बताओ जी की पोजीशन क्या है, या फिर आफ्टर अरेंजमेंट के बाद एच की पोजीशन क्या है एन के रेस्पेक्ट में, वॉट एवर। और बिफोर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन में से कोई से भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला पॉइंट और ये वाली चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से बनी है। और ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। यहाँ पे भी ये कंडीशन हिंदी में दे रखी है, अवेलेबल है। अब मूव करेंगे अपनी दूसरी और आज की आखिरी पजल पे, तीसरी पजल पे, जो कि आपकी पैरेलल लॉ के बेसिस पे दे रखी है, और एग्जाम में आपको ऐसी पजल देखने को मिल भी सकती है, ठीक है। चलिए, फटाफट से करेंगे इसको। 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो, दो पैरेलल रो में 12 पर्सन बैठे हैं, इन रो वन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 6 लोग हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटेड एट फेसिंग द साउथ, और सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ में। और रो टू में जे के एल एम एन ओ बैठे हुए हैं ऑन फेसिंग द नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट ब्रांड कार्स, ये सभी लोग अलग अलग ब्रांड की कार लाइक करते हैं, मारुति, ऑडी, hyundai, फरारी, एस्ट्रो मार्टिन, होंडा, शेवरोलेट, टाटा, बीएमडब्ल्यू, सो एंड, इस तरीके से हैं। 12 कार गाड़ी हो गई। और ये भी बोल रहा है कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे पहले हम 12 पर्सन की रो बना लेंगे दो। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और एक और बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। एक केस और बना लेंगे इसी तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इसको मैं केस नंबर 2 नाम दे देता हूँ, और इसको मैं केस नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और आपको शायद पर्सन की ये भी पता है कि कौन से पर्सन, रो वन में यू से लेके जेड तक बैठे हैं, रो वन में यू से जेड, और सब लोग साउथ कर रहे हैं। तो रो वन में यू से लेके जेड है, तो भैया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये इसमें आएंगे, और ये रो नंबर 1 हो गई, और ये रो नंबर 2 हो गई। और इसमें कौन कौन से पर्सन आने, जेके एल एम एन ओ, कौन कौन आने, जेके एल एम एन ओ। तो जे के एल एम एन और ओ आने रो नंबर 2 में। लेट्स स्टार्ट द पजल, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, एम जो है थर्ड लेफ्ट में है मर्सिडीज वाले के, और ईदर ऑफ देम सिट्स ऑन द एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई एक कोने पे बैठा है। मान लो कि एम इस कोने पे बैठा है, तो एक दो मर्सिडीज वाले के 3 लेफ्ट है, तो मर्सिडीज आ जाएगी अपनी यहाँ पे, मर्स लिख दिया। और मान लो कि मर्सिडीज अगर कोने पे है, तो एक दो एम अपना इधर आ जाएगा, एम 3 लेफ्ट, दो तरीके से ऐसे बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे और क्या बोला जा रहा है। द वन हु लाइक्स महिंद्रा सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड एंड फेसेस नॉर्थ, महिंद्रा दूसरे नंबर पे राइट हैंड से और नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो महिंद्रा अपना यहाँ पे आ जाएगा, महिंद्रा। और इस केस में महिंद्रा आ जाएगा अपना यहाँ पे, महिंद्रा, ठीक है। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एल दो राइट में है ओ के, एल टू आर ओ,
2R का मतलब दो राइट, ठीक है। अब L दो राइट में ओके कैसे हो सकता है, देखो कंसेक्यूटिव वाले साथ में नहीं आने हैं, तो केस नंबर 1 में L और M साथ में नहीं है, तो L दो राइट में ओके, तो L तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता। O रखूंगा तो L आ जाएगा, O रखूंगा तो L आ जाएगा, O रखूंगा तो L, मतलब इसमें भी तीन केस पॉसिबल हैं। और यहाँ पे L दो राइट में ओके, तो L यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता और L यहाँ नहीं आ सकता। तो एक दो तीन, तीन जगह कैंसिल, क्योंकि L और M साथ में आएंगे नहीं। L को यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि L M के दो राइट में हो जाएगा, और मुझे करना है ओके, तो L अपना डेफिनेट यहाँ आएगा और O अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, L दो राइट में हो गया। तो केस नंबर 2 में L और O को हम फिक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, V sit opposite to L and likes Aston Martin. V sit opposite to L और likes Aston Martin. V L के अपोजिट और एस्टन मार्टिन लाइक करता है, तो V L के अपोजिट हो गया और क्या लाइक कर रहा है, एस्टन मार्टिन, तो एस्टन यहाँ पे आ गया। अब इस केस में अभी देखो कंफर्म नहीं है L और O, इसलिए अभी इसको होल्ड पे रख रहे हैं, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन Y एंड V, Y और V के बीच में केवल दो लोग बैठे हुए हैं। अब V अपना यहाँ पे फिक्स है, तो एक दो Y अपना यहाँ आ जाएगा इस केस में। केस नंबर 1 अभी हमें नालायक पना कर रहा है इस, ठीक है। द वन लाइक फरारी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, फरारी सेकंड लेफ्ट में वाई के, फरारी टू एल ऑफ वाई, टू एल का मतलब क्या हो गया, दो लेफ्ट में है, ठीक है। फरारी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई ये गया, तो वाई का दो लेफ्ट मतलब एक और एक दो, तो फरारी आ जाएगा अपना यहाँ, दिस वन इज फरारी, ठीक है। फरारी दो लेफ्ट में हो गया वाई के। Z सिट सेकंड टू द राइट ऑफ X, Z टू R ऑफ X, Z दो राइट में है किसके, X के। अब Z दो राइट में X के, Z आना तो ऊपर है। केस नंबर 1 को भी ना होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें चीजें फिक्स नहीं हो पा रही है, इसलिए Z दो राइट में X के, तो देखो X अपना Y के पास आना नहीं है, X यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि X को यहाँ रख दो Z दो राइट में बन नहीं पाएगा। X को मैं यहाँ पे फरारी में रखूंगा तो Z अपना आ नहीं पाएगा, क्योंकि Y आ गया, तो भैया ये तो केस नंबर 2 तो गलत ही हो गया। केस 2 गलत, क्योंकि Z दो राइट में X के कैसे बनेगा, X यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ रखूंगा तो Z नहीं आ पाएगा और यहाँ रखूंगा तो Z नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर 2 तो गलत हो गया। बड़ा खुश हो रहा था मैं कि केस नंबर 2 इजिली बन रहा है, ये हो गया गलत। अब क्या करें, Z दो राइट में X के, अब इसमें करना है तो अब पहले सारी कंडीशन ही उतार लेते हैं फटाफट से। U और OD इमीडिएट नेबर है, U OD, OD नहीं होता आउडी होता है वैसे तो, U एंड OD आर इमीडिएट नेबर, ठीक है। W डज नॉट हैव ओनली वन नेबर, W के दो नेबर है, दो नेबर का मतलब दो बिंदी बना दी है अगल बगल में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में जो लोग बैठे हैं सेम है K और N से, तो U और V में अगर X है, अगर X लोग हैं U और V में, तो K और N में भी कितने आएंगे, X लोग आएंगे। J सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक टाटा, J टू R में है किसके, टाटा के। वन हु लाइक्स BMW थर्ड लेफ्ट में है बेंटले के, BMW तीन लेफ्ट में है बेंटले। X नीदर लाइक BMW नॉर Hyundai, X जो है BMW लाइक नहीं करता, Hyundai लाइक नहीं करता है, ये दोनों लाइक नहीं करता है। नीदर W नॉर X लाइक मारुति, मतलब X मारुति भी लाइक नहीं करेगा, तो X मारुति भी लाइक नहीं कर रहा, ठीक है। और ये W और X दोनों के द्वारा ही लाइक नहीं की गई है मारुति, ठीक है। शेवरोले सिट्स इन द सेम रो ऑफ द वन BMW, ओके। शेवरोले और BMW दोनों ही सेम रो में है, किसमें है, सेम रो। अब हमें ना एल से स्टार्ट करना है, क्योंकि एल वाली लाइन को ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एल से वी मिलेगा, वी से वाई मिलेगा, वाई से फरारी, और फिर एक्स हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे जैसे हम केस 2 में कर रहे थे। तो एल दो राइट में ओके, सपोज दैट ओ अगर मैंने यहाँ रखा तो एक दो एल अपना यहाँ बन सकता है, एल दो राइट में हो गया, एल के सामने वी है ना, और वी क्या था, एस्टन मार्टिन, तो वी में हमने एस्टन मार्टिन रख दिया। और वी और वाई में दो लोग थे, एक दो वाई अपना यहाँ आ जाएगा, वी और वाई में दो लोग हो गए, ये लाइन थी, ये तो रट गई मेरे को, एल दो राइट, ये वी वाई हो गया। जेड दो राइट में एक्स के और फरारी के दो लेफ्ट, फरारी दो लेफ्ट में वाई के, तो वाई ये गया, तो फरारी अपना यहाँ आ जाएगा, फरारी यहाँ आ गया। और एक्स के लिए क्या बोला है कि जेड दो राइट में एक्स के, अब जेड दो राइट में एक्स के, तो देखो एक्स को यहां रखूंगा तो जेड नहीं आएगा, एक्स को यहां रखूंगा तो जेड आ जाएगा, है ना। और एक्स को फरारी में रखूंगा जेड नहीं आएगा, एक्स को यहां रखूंगा जेड नहीं आएगा, तो भैया एक्स अपना कहाँ आ सकता है, यहाँ पे, और जेड आ सकता है यहाँ पे, जेड दो राइट में हो गया एक्स के, ठीक है। और आपको ये भी बोला था कि डब्ल्यू के दो नेबर आएंगे, डब्ल्यू के दो नेबर, तो डब्ल्यू अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, है ना। अब और u अपना यहाँ आ जाएगा, u अपना यहाँ पे बन गया, u v w x y z, कोई अपना एडजेसेंट तो नहीं आ रहा ना, एडजेसेंट तो नहीं आ रहा ना,
डब्ल्यू के बाद एक्स नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू के पास एक्स नहीं आ रहा, तो यू वी, यू के पास टी, और यू एक्स के पास वाई, और यू वी डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू और नहीं आ रहा है, वी के पास जेड है, ठीक है। मतलब कोई भी एडजेसेंट लेटर बना साथ में नहीं आ रहा है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। और ऑडी और यू साथ में बैठे हैं, तो यू अगर ये गया तो ऑडी आ जाएगा अपना एक्स में, ऑडी आ जाएगा अपना एक्स में, ठीक है। एक्स बीएमडब्ल्यू हुंडई लाइक नहीं करता, फरारी दो लेफ्ट ने वाई के, वाई के दो लेफ्ट ने फरारी, ये बन गया जेड के पास। ओके, फिर क्या करूं, और और यू और वी में जितने लोग आएंगे उतने के और एन में आएंगे, यू और वी में जितने उतने के और एन में। तो यू और वी में एक आ रहे हैं, यू और वी में एक आ रहा है, तो के और एन में एक बनेगा, तो के और एन में एक कैसे बन सकता है कि के आएगा यहाँ पे और एन आएगा यहाँ पे, एन को मैंने ओ के पास नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे के रखा है। और के और एल तो एडजेसेंट हो गए क्योंकि कंसेक्यूटिव हो गए, तो ये वाला केस तो गलत, अरे भैया, है ना। के और एन यहाँ पे भी नहीं बन सकते क्योंकि के और एल एडजेसेंट हो जाएंगे, तो ये केस हो गया गलत, सारा हटाना पड़ेगा। ओ को हटाओ, के को हटाओ, एल को हटाओ, एन हटाओ, ऊपर से तो सब हटा दो, सब हटा दो लाइन से। तो भाई आपको एक बात समझ में आ गई कि ओ और एल वाला फिक्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, ओ एल, ओ दो राइट, एल दो राइट में होके यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ओ को यहाँ रख दूं तो एक दो, एल यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एल दो राइट हो गया, एल के सामने वी ऐसे आ सकता है, एक दो वाई यहाँ पे आ सकता है, और वी में कौन आएगा, एस्टन मार्टिन। और फरारी, वाई के दो लेफ्ट में फरारी आ जाएगी अपनी यहाँ पे, अब तो रट गए होगा आप लोग को भी यार, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला है जेड दो राइट में एक्स के, तो एक्स और एक्स वाई के पास आएगा नहीं, एक्स यहाँ रखूं तो जेड नहीं आ पाएगा क्योंकि वाई बैठा हुआ है, तो एक्स एक दो तीन जगह से कैंसिल, एक्स यहाँ पे आएगा, जेड यहाँ पे आएगा, जेड दो राइट में हो गया एक्स के। और डब्ल्यू के दो नेबर बनने हैं, तो डब्ल्यू अपना यहाँ आएगा, ठीक है। और यू अपना यहाँ आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई कंसेक्यूटिव वाला साथ में तो नहीं आ रहा, डब्ल्यू के पास कौन नहीं आना चाहिए, वी और एक्स, तो वी और एक्स नहीं आ रहे डब्ल्यू के पास, वाई के पास, ठीक है, जेड वी यू वी वी डब्ल्यू, हाँ तो ठीक है, सारे अलग अलग आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक अभी, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यू वी के बीच में कितने आ रहे हैं, यू और वी के बीच में एक दो तीन, यू और वी में तीन आ रहे हैं, तो के और एन में तीन चाहिए, तो एन ओ के पास तो आएगा नहीं, तो एन अपना यहाँ पे आएगा, एक दो तीन, के अपना यहाँ पे आ जाएगा, के और एन में तीन हो गए, ठीक है। तो एक बचेगा जे के एल एम एन ओ में, जे बचेगा, जे आ जाएगा यहाँ पे, जे के एल एम एन ओ। और आपको ये भी बोला था कि जे दो राइट में टाटा के, तो जे अगर ये गया तो एक दो, टाटा अपना यहाँ आ जाएगा, टाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा जे के एल, के पास एल नहीं है, और जे जे, हाँ सारे कोई भी कंसेक्यूटिव वाला साथ में नहीं आ रहा है ना इस बार, तो कोई भी नहीं आ रहा ना इस बार कंसेक्यूटिव वाला, हाँ नहीं तो पता चला बाद में गलत हो जाए। जे दो राइट हो गया टाटा के, और ऑडी के बगल में यू आएगी, ऑडी के बगल में यू आएगा, तो यू अगर ये गया तो ऑडी आ जाएगा वाई में, ऑडी आ जाएगा वाई में, ठीक है, ऑडी के बगल में यू आना था। और और मैं क्या करूं, वाई और वी में दो हो गए क्या, वाई वी में पर्सन तो सारे हो चुके हैं, फरारी दो लेफ्ट में वाई के दो लेफ्ट में फरारी भी आ गई है, यू और वी के एन, यू और वी में तीन हो गए, के और एन में तीन हो गए, ठीक है। वीएमडब्ल्यू तीन लेफ्ट में बेंटले के, वीएमडब्ल्यू तीन लेफ्ट में बेंटले के, तो अगर बेंटले मैंने यू में रखी तो एक दो तीन, बीएमडब्ल्यू नहीं बनेगा, बेंटली अगर मैंने डब्ल्यू में रखी तो एक दो तीन, बीएमडब्ल्यू एक्स में आएगी, लेकिन एक्स में बीएमडब्ल्यू आ नहीं सकती, मना किया है। तो बीएमडब्ल्यू तीन लेफ्ट में बेंटले के, तो बीएमडब्ल्यू ओ में रख सकता हूँ, क्योंकि अगर एम में रखी तो एक दो, बेंटली नहीं आ पाएगी, तो बीएमडब्ल्यू यहाँ पे और बेंटली आ जाएगी अपनी एन में, ठीक है। और अब क्या बचा, आपको बोला है शेवरोले और बीएमडब्ल्यू सेम रो में आएगी, तो बीएमडब्ल्यू ये गई तो एम में आ जाएगी, शेवरोलेट, ठीक है। और बीएमडब्ल्यू तीन लेफ्ट बेंटली ये हो गया, और सारी चीजें हो गई क्या, नीचे तो सारी गाड़ी होगी, पर्सन होगी, मतलब ये वाला केस सही जाएगा। अब ऊपर देख लेते हैं कि एक्स जो है Hyundai लाइक नहीं करेगा, और एक्स जो है मारुति, एक्स Hyundai मारुति लाइक नहीं करेगा, तो एक्स Hyundai मारुति लाइक नहीं करेगा तो Hyundai मारुति यू और डब्ल्यू में से करेंगे, है ना, यू और डब्ल्यू में से Hyundai मारुति, और डब्ल्यू भी मारुति नहीं करता है, तो डब्ल्यू भी मारुति नहीं करेगा तो यू करेगा मारुति कार लाइक, Hyundai एक्स कर नहीं रहा तो डब्ल्यू करेगा Hyundai कार लाइक। और एक बची है एक्स की, तो एक्स कौन सी कार लाइक करेगा, कौन सी बच गई भाई, होंडा, होंडा बच गई, क्योंकि होंडा अभी तक आई नहीं है, होंडा अभी तक नहीं आई है, तो होंडा आ जाएगी अपनी यहाँ पे, होंडा आ जाएगी यहाँ पे, और ये केस बन गया सही। ऐसा भी हो सकता था कि ओ को मैं जे के स्थान पर रख दूं और एल आ जाए यहाँ पे, लेकिन क्या पता वो गलत हो जाता, क्योंकि सही अपना यहीं से बनते हुए आ रहा है सारा का सारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी पजल, और सारी पजल अच्छी लगी होगी, तीनों एग्जाम लेवल पजल थी, आप एग्जाम में ऐसी ही पजल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ऊपर लेवल नहीं जाने वाला, कि मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी पहले एक दो बार,
एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम और आईबीपीएस क्लर्क का भी है। तो जो क्लरिकल लेवल में आपकी जो पजल आती है ना, एसबीआई क्लर्क हुई, आईबीपीएस क्लर्क हुई, वो आरआरबी पीओ मेंस से मिलती जुलती आती है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं जाता अगर आप लोग आरआरबी पीओ मेंस अपियर कर चुके हो या एसबीआई क्लर्क पहले अपियर कर चुके हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी पजल आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। ये जितने भी लोग हिंदी वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए हिंदी में यहाँ पे दे रखा है कंडीशंस। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे के सारे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राधे श्याम।